मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, अपने नए वी लॉग के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड इनकरेजिंग मी। नाज़रीन, आज मैं एक बड़ी दिलचस्प एंगल से एक बड़ी आम सी चीज़ है बज़ाहिर देखने में, मगर उसको मैं ऐसे एंगल से एक्सप्लेन करूँगा कि आप यकीनन अम्यूज़ ज़रूर होंगे। और उसमें ये है कि आज की दुनिया में और आज की सियासत में जो प्रोपेगेंडा है, या मैं इसको ज़रा खुले और नंगे अल्फाज में बात करता हूँ, झूठ को सच और सच को झूठ बनाने का जो फ़न है, इसको यकीनन फ़नून लतीफ़ा का दर्जा मिल चुका है और ये बड़ा ल्यूक्रेटिव किस्म का कारोबार बन गया है। ये ऐसा पेशा बन गया है कि माशाल्लाह आपको किसी और इसमें अगर आप महारत हासिल कर लें तो आपको किसी और पेशे में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आपको हुक्मरानों के करीब ले जाता है, ये आप ओहदों पर बिठाता है। ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ? ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो मैं मिसाल देता हूँ कि आजकल एक यानी ख़ास एक मीडिया ब्रिगेड है, एंटी इमरान मीडिया ब्रिगेड कह लें, किसी एक पार्टी से नहीं होगा, कई पार्टियों से हो सकता है। वो तसलसल के साथ वाटर ड्रॉप की तरह एक चीज़ हमारे ऊपर फेंक रहे हैं, वो ये है इमरान की सियासत ख़त्म हो चुकी है, इमरान जा चुका है, इमरान आइंदा कभी ताकत में नहीं आएगा। और अच्छा, ये हो सकता है ऐसे ही हो जैसे वो कह रहे हैं, मगर सवाल ये है कि इमरान अगर हमेशा के लिए पाकिस्तान की सियासत से जो वो ख़त्म हो चुका है, तो ये रोज़ाना बात हमें बतलाने की क्या ज़रूरत है? ये बार बार हमें क्यों बताया जाता है? तो इसमें मैं इसकी रियलिटी में जाने से पहले एक इस्तिलाह आपके सामने पेश करता हूँ जिसे कहते हैं 3 M's। ये 3 M's क्या है? मीडिया, मसल एंड मनी। मीडिया, ताकत, जोर और पैसा, ये है आज की सियासत की बुनियाद। और इसकी बुनियाद पे हम देखते हैं कि हर बड़ी जो सियासी पार्टी है उसने अपना एक प्रोपेगेंडा विंग बना रखा है। और इस तरह महसूस होता है कि कहीं एक जगह बैठकर एक राय तैयार की जाती है, झूठी सच्ची, वो डिससेमिनेट की जाती है मुख्तलिफ अपनी जगह पर, और फिर जो है पीछे इमाम साहब दे सारे शुरू हो जाते हैं। अरे भाई, मान लिया कि वो पावर में नहीं आएंगे, तो ये पावर में अगर नहीं आएंगे तो आपने हमें एक दिन बता दिया, अब हमें आप ये बताएं कि खान साहब तो हो गए ख़त्म। आप अगर हमें ये बताएं कि जनाब आपने बिजली की कीमतें माशाल्लाह कितनी कम करती हैं, ऑयल की कीमतें कितनी कम करती हैं, कितने हफ्ते रह गए हैं हमें एशियन बिल्ली से एशियन टाइगर बनने में, आपकी क्या हासिलात हैं, मगर बार बार आप हमें ये बावर क्यों करवाते हैं? और फिर क्या खौफ क्या है आपको? क्या कोई आपके अंदर का खौफ है जो बार बार आपको मजबूर करता है इस डिनाइल में जाने के, ये भाई कि जी खान की सियासत खत्म हो चुकी है, खान। अच्छा, अब ये कहानी सिर्फ इस मुल्क में नहीं हो रही, मैं इसका एक पैरेलल भी ड्रा करता हूं। जिस तरह शेक्सपियर के प्लेज में डबल प्लॉट होता है, तो मेरे आज के ब्लॉग का भी एक डबल प्लॉट है, मगर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब यही कहानी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कही जा रही है कि वो खत्म हो चुका है, उसको ट्विटर बंद कर दिया गया, उसका इंस्टाग्राम बंद कर दिया गया, उसकी फेसबुक बंद कर दी गई, पर ऑक्सीजन सिर्फ बंद नहीं की उन्होंने, मगर वो आ रहा है और वो फिर आ रहा है और ज़्यादा वेंजियंस के साथ आ रहा है। और ख़ास तौर पर एक ऐसे ऐड में वो ज़रूर आएगा कि जब हम कैलिफोर्निया में देख रहे हैं कि छोटे छोटे गैंग्स जो हैं वो लूट रहे होते हैं भूख की वजह से स्टोर्स, और स्टोर बंद हो रहे हैं और पुलिस तमाशा देखती है कि इन भूखों को खाने दो, तो ऐसे ऐड में यकीनन वो भी आएगा। तो ये उसके बारे में भी हम प्रोपेगेंडा देख रहे हैं कि जनाब ये ख़त्म हो गया है, ये अच्छा, अब ये प्रोपेगेंडा किया क्यों जाता है? इसकी 2 नफ्सियाती वजूहात हैं। एक तो ये कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि सच को झूठ और झूठ को बनाने का फ़न प्रोपेगेंडा कहलाता है, और ये बड़ा ल्यूक्रेटिव पेशा है। ये इससे अच्छा पेशा इसलिए नहीं हो सकता कि ये आपको हुक्मरानों के करीब ले जाता है। लोग इसलिए भी ये करते हैं कि वो देखते हैं कि कौन लाइकली पावर में आने के जो है वो ज़्यादा लाइकलीहुड है, तो उसके अगर हक में पावर में करेंगे तो कल कोई ओहदा भी मिल जाता है, फिर ओहदे लोग लेते हैं। हमने देखा हमारे साथ के साफ़ी जो हैं वो कोई मिनिस्टर बना, कोई कुछ बना, कोई क्या बना। मगर सवाल ये है कि वो क्या खौफ है जो रोज़ाना आपको ये कहता है कि जनाब आप जो है बार बार हमें ये बताएं, एक ही बात हमें बार बार बताएं। अब मैं अगली बात पे आता हूँ, आखिर ये इमरान खान कहाँ से आते हैं? ये इमरान खान इस मुल्क में क्यों आया? ये बड़ी दिलचस्प बात है नाज़रीन। ये कैसे बन गया? ये फिनामिना क्यों बना? तो हुजूर, ये फिनामिना इसलिए बना कि आपने 40 साल यहाँ खिलवाड़ किया, यहाँ आपने अवाम को उनके हकूक नहीं दिए, यहाँ आपने इमरान खानों की एक जो है गुंजाइश पैदा की।
जो अलूजन्स क्रिएट करते हैं, जो सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, नहीं बोलते, अमल करेंगे अपनी मंशूर पर या नहीं करेंगे। लेकिन ये आपकी मिस गवर्नेंस से, आपकी बेजारी की वजह से, आपके लालच की वजह से, आपके हिर्स की वजह से जो है ये लोग क्रिएट होते हैं और होते रहेंगे। और ये इस अहद में ये और ज़्यादा इसकी ज़रूरत खुल कर आ गई है। अगर आप देखें, नज़र डालें तो पॉपुलिस्ट लीडर्स जो हैं, जो खासकर राइट विंग आ रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन का ये जो ज़ेलेंस्की हो, जो एक कॉमेडियन था, एक मखौलिया था टीवी का, वो आ गया, या ब्राज़ील में जो है बोल्सोनारो आ गया, या ड्यूटर्टे जो है वो फिलीपींस में आ गया, या मोदी जैसा जो है वो एक कॉन मैन जो है, एक फ्राडिया जो है वो वहाँ पर आ गया, इंडिया में आ गया। मगर मैं इमरान खान साहब के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उनको इस कैटेगरी में प्लेस नहीं करता। हर चंद के मैं उनसे इख्तलाफ करता हूँ बहुत से मामलात पर। मगर सवाल यह है कि मैं फिर दोबारा इसी पे आता हूँ कि इन लोगों की ज़रूरत आप पैदा करते हैं, और फिर अब आप बार बार इस खौफ में मुब्तला होते हैं कि ये दोबारा ना आ जाए। ये आप क्यों बार बार हमें बताते हैं कि ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा? क्योंकि आपको अंदर से खौफ होता है ये आ जाएगा, क्योंकि वो इसलिए आ जाएगा कि आप नाअहल हैं, आप नालायक हैं, आप अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर सकते। आप किसी ऐसे जो है एक रेडिकल लीडरशिप की जो है वो गुंजाइश पैदा करते हैं कि वो और ये गुंजाइश मौजूद है। और मैं एक और आपको बात बताऊं, इमरान खान तो आपके लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि वो इस निज़ाम पे यकीन रखता है। वो कहता है कि मैं इस निज़ाम को बचा सकता हूं, इस सरमायादारी निज़ाम को बचा सकता हूं मेजर चेंजेस किए बगैर, मैं स्ट्रक्चरल चेंजेस किए बगैर। वो तो आपके तबके का आदमी है, मगर आप उससे भी खौफजदा हैं, क्योंकि उसने ये कह दिया था कि मैं करप्शन को छोड़ूंगा नहीं। और जो करप्शन तो फिर कहाँ कहाँ नहीं है, तो फिर वो तो सारे इकट्ठे हो गए उसके मुकाबले में। उसकी अपनी पार्टी के जो करप्ट उसके मौजूद थे वो भी उसके खिलाफ जो है वो साजिशें करते रहे। तो सवाल ये है कि ये नाज़रीन, ये जो प्रोपेगेंडा बार बार किया जाता है और आपको बावर कराया जाता है, आपकी ओपिनियन को तब्दील किया जाता है, जहाँ मसल इस्तेमाल करना होता है उसका इस्तेमाल हमने 25 तारीख को देख लिया, रियासत ने किस तरह अपने मसल इस्तेमाल किए उन लोगों के खिलाफ। मीडिया वो रोज़ाना हम देखते हैं कि एक तोते की तरह, पैरट की तरह एक नैरेटिव बयान होती है, पीटीआई की अपनी, पीएमएल की अपनी और पीपी की अपनी, कहीं बैठ के ये सारा खेल तैयार होता है और फिर बार बार आपके कानों पर बार बार इसका हमला किया जाता है, आपको बावर करवाया जाता है, झूठ को सच बना के आपके सामने पेश किया जाता है। और ये सिलसिला चल रहा है। और अब मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया कि ये फ़नून लतीफ़ा का ऐसा बन चुका है। मगर मैं इस पर्सपेक्टिव पे अपने इस वीलॉग को एंड करूँगा कि ये पीरियड जो हमारे सामने खुल रहा है ये एक रेवोल्यूशनरी तब्दीलियों का पीरियड है। इसमें फ़िलहाल जो मूवमेंट चल रही हैं उसमें इमरान खान और मोदी जैसे या इस तरह की और लीडरशिप हमें नज़र आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा रेडिकल नहीं है, लेकिन वो इस रूलिंग एलीट को कम अज़ कम नंगा ज़रूर कर रही है। इमरान खान ने पिछले 4.5 साल में कम अज़ कम इस मुल्क के लोगों को ये बता दिया कि ये सईद काजी नहीं था जो कहता था मैं साफ़ी हूँ, ये तो लिफाफा पकड़ता था। लिहाजा जब मैं लिफाफा पकड़ लेता हूं तो फिर मैं साफ़ी नहीं रहता, मैं एक कमीशन एजेंट बन जाता हूं जिसका पंजाबी तर्जमा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इमरान खान ने यह किया कि इन लोगों के असल जो पेशे थे वो हमारे सामने यहाँ कर दिए। वो एक स्ट्रगल कर रहा है, वो एक लड़ाई कर रहा है। मेरी बहुत सी बातों से मैं समझता हूँ कि उनकी स्ट्रेटजी से भी मेरा इख्तलाफ है, मगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रोपेगेंडे से ये जो रोज़ाना की बुनियाद पर किया जाता है और आपको जो है हकीकत को बदल कर दिखाया जाता है, इससे आप बच के रहें। और तलाश हमें जारी रखनी चाहिए तारीख़ में एक ऐसी लीडरशिप की जो हमें मिले और जो इस सारे झूठ का जितना ये धंधा और कारोबार है ये ख़त्म हो और इंसानों की जो हमारी जो आबादियाँ हैं वो भी सुख का सांस ले सकें। और अब ये हुकूमत जो अहल हुकूमत आई है इससे हमें ये पूछना चाहिए कि 7-8 घंटे की लोड शेडिंग क्यों हो रही है, 205 रुपये जो आयल की कीमतों में क्यों इजाफा हुआ है, ये 40 रुपये क्या और इजाफा पेट्रोल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप तो अहल हैं, तो ये हैं सवाल करने के, इमरान आता है या नहीं आता, जाता है या नहीं जाता, हमें ये बताएं कि ये माल कौन बना रहा है और ये हमारी जेब कौन काट रहा है। और ये असल सवाल हैं जो हमें सियासत में भी उठाने चाहिए, सहाफ़त में भी उठाने चाहिए और अपने वीलॉग्स में भी। ये मेरी थी मारूज़ात आज की। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।